मनेंद्रगढ़ में बन रहा स्विमिंग पूल 10 साल में भी पूरा नहीं बन पाया है। 1,11,00,000 रुपए इसके लिए 10 साल पहले स्वीकृत हुए थे, काम भी शुरू हुआ था। बाद में नगर सत्ता जब बदली और कांग्रेस के वहां राजकुमार केसरवानी अध्यक्ष बने, पुल बन रहा था, मुझे भी पता है। जब मैं जीत के आई तो राशि मेरे सामने तो नहीं आई थी, राशि पहले आ चुकी हो। और जैसे हमने चुनाव हारा तो पैसा को जो तत्कालीन अध्यक्ष था उसने स्विमिंग पूल को कुछ किया नहीं, पैसा भुगतान कर दिया। बिना टंकी बनवाए, बिना किसी के निर्माण कार्य कराए स्विमिंग पूल के मशीनों का उन्होंने टेंडर करा दिया। और जांच 3.5 साल तक ये फाइल एसडीएम और कलेक्टर साहब के बंगलों में घूमती रही। मनेंद्रगढ़ में बन रहा स्विमिंग पूल 10 साल में भी पूरा नहीं बन पाया है। 1,11,00,000 रुपए इसके लिए 10 साल पहले स्वीकृत हुए थे, काम भी शुरू हुआ था। बाद में नगर सत्ता जब बदली और कांग्रेस के वहाँ राजकुमार केसरवानी अध्यक्ष बने, तब भी इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। लेकिन आज तक यह स्विमिंग पूल अधूरा है। आप देखिए, मैं उसी स्विमिंग पूल में मौजूद हूं जो पिछले 10 सालों से बन रहा है, लेकिन आज तक इसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया है और पूरी तरह से यहाँ पे काम रुका हुआ है। और जैसा ये काम शुरू हुआ था उसी हालत में है। ये स्विमिंग पूल के पास ही ये चेंजिंग रूम था और पूरी तरह से वो जो है धीरे धीरे जो है वो खंडहर के रूप में तब्दील हो रहा है। लेकिन स्विमिंग पूल का लाभ यहाँ की जनता को कब मिलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी हमारे साथ में हैं। आपके समय में इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। 1,11,00,000 रुपए जब धर्मेंद्र पटवा वहाँ अध्यक्ष सब स्वीकृत हुए। आखिर दिक्कत क्या है, ये स्विमिंग पूल को लेकर काम क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है? देखिए, जिस समय ये स्विमिंग पूल की राशि स्वीकृत हुई उस समय तक यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुए थे। उस समय जैसे ही हम लोग यहाँ पर, मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बना, तब ये जो टंकी बनी, ये सब चीज़ों का निर्माण मैंने कराया। उसी दौरान पूर्व नपा अध्यक्ष, जिनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर पैसे का बंदर बांट हुआ, उन्होंने बिना टंकी बनवाए, बिना किसी के निर्माण कार्य कराए स्विमिंग पूल के मशीनों का उन्होंने टेंडर करा दिया। टेंडर कराने के बाद उस मशीन को आवंटन ले लिया। उसके पश्चात उनकी सरकार चली गई और हम लोग आ गए। इस दौरान फिर हम लोगों ने इसकी जितनी जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य चालू कराया। उसी दौरान पुनः क्या बात हुई मुझे नहीं पता है, फिर उसकी शिकायत भी पूर्व नपा अध्यक्ष ने की, उसकी जांच हुई और जांच 3.5 साल तक ये फाइल एसडीएम और कलेक्टर साहब के बंगलों में घूमती रही। लास्ट में जांच में सही पाया गया। पाने के बाद फिर नगर पालिका में जब ये पहुंची, तब मेरे कार्यकाल का मात्र 3-4 महीने बचा शेष था। उसके बाद मेरे को इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है क्यों उसके बाद निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन मेरी जानकारी में जो भी प्राप्त है उसके हिसाब से फाइल ओके है, चाहते तो इस सब चीज़ों को बनाया जा सकता था। क्योंकि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा कह रहे हैं कि आपने बिना काम करवाए भुगतान कर दिया। देखिए, आप फाइलें, आदमी का बोलना नहीं, फाइल हमेशा जिंदा रहती है। आप इस फाइल में आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, अगर उस फाइल में कहीं पर भी मेरा सिग्नेचर होगा या हस्ताक्षर से भुगतान हुआ होगा तो मैं आने वाले समय में राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, उसका टेंडर निकालने वाले पूर्व नपा अध्यक्ष, उसका डेट 90 दिन के अंदर उसका भुगतान करने में सारी भूमिका निभाने वाले पूर्व नपा अध्यक्ष, और उसके भुगतान जब हुआ तब उस समय हमारा डीडीओ पावर छिन चुका था। इन्हीं का ही प्रशासन में बैठा हुआ आदमी यहाँ पर पेमेंट किया था जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो उसकी जांच तो कई चरणों में हो चुकी है। तो जब वो फाइलें ओके हो चुकी तब वो वापस फिर आया। आज उसके लिए 10 साल हो चुकी हैं। कई चरणों में उसकी जांच हुई और सब कुछ सही पाया गया था। इसलिए अब उस बात को करना मिथ्या होगी, अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटने की बात होगी। मैं ये मान सकता हूँ कि आने वाले 5 सालों में अगर इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें ढीला हवाली की गई होगी, लेकिन इसको बनाया जा सकता था और किसी प्रकार की कोई भी फाइल की अब मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार की कोई करस्पॉन्डेंस बचा होगा। तो देखिए, स्विमिंग पूल को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, क्योंकि धर्मेंद्र पटवा जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तब ये राशि स्वीकृत हुई थी, कुछ काम शुरू भी हुआ और जो उनका आरोप अपनी जगह है। लेकिन राजकुमार केसरवानी जो आरोप बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र पटवा के समय ही ये जो काम है ये स्वीकृत हुआ, कुछ राशि निकाली भी गई, बाद में इसकी शिकायत उन्होंने खुद की और ये काम आधार में लटका रहा। तो आखिर ये स्विमिंग पूल अटका क्यों? ये स्विमिंग पूल को पैसा जो भुगतान करना था ना, वो गलत ढंग से भुगतान किया गया है। हम जब नगर पालिका में अध्यक्ष थे तो हमारा स्विमिंग पूल और का जो पैसा था 47 लाख रुपए देना था। जब ठेकेदार मांगा हमसे पैसा था, हम बोले भाई ठेकेदार इसलिए काम दिए हैं कि आप स्विच चालू करके पूरे A to Z पूरा कंप्लीट कर दीजिए और पैसा आप ले जाइए, क्योंकि शासन का पैसा है, हमारा पैसा तो नहीं।
मगर जैसे हमने चुनाव हारा तो पैसा को जो तत्कालीन अध्यक्ष था उसने स्विमिंग पूल को कुछ किया नहीं, पैसा भुगतान कर दिया, उसका तो काम ही नहीं किया। तो उसको पहले पूरा मशीन वशीन फिट करना चाहिए था, स्विमिंग पूल चालू हो जाना था, उसके बाद भुगतान करना था, मगर इन्होंने क्या किया, चालू होने के पहले भुगतान कर दिया और समानार्थ दिनांक एक्सपायरी होकर पड़ रहा है। ये आखिर इसमें राशि और आई, लेकिन आज भी स्विमिंग पूल अधर में है। देखिए स्विमिंग पूल बन रहा था, मुझे भी पता है। जब मैं जीत के आई तो राशि मेरे सामने तो नहीं आई थी, राशि पहले आ चुकी होगी। मुझे ऐसा पता चला कि लोगों ने उसे जांच में लगाया है और वो एसडीएम साहब के पास जांच में काफ़ी दिनों तक 4 साल तक पड़ी रही। फाइल अभी आई है और उसके बाद हमने फाइल देखा और हमने हर जगह हर चीज़ का अधोसंरचना हुआ, 14 वित्त 15 वित्त हर चीज़ का पैसा आता है। हमने स्विमिंग पूल के पैसे की मांग रखी थी शासन के पास, पर अभी तक पैसा नहीं आया, इसलिए उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए। कब से वो अधूरा पड़ा हुआ है? वो कब कितना उसमें खर्च मुझे तो 5 साल से अधूरा पड़ा है वो स्विमिंग एज इट इज है अभी, क्योंकि फाइल जांच के लिए पड़ी थी। जब हमारी सत्ता शासन आई तो हमने फाइल को मंगवाई तो पता चला कि वो जांच में गई हुई है। हमने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से काफ़ी निवेदन किया, अब तो बोले जांच चल रही। बाद में वो फाइल हमारे पास आई तो हमने देखा तो हमने पैसे की मांग की शासन से कि आगे उसको बनाना है हमें स्विमिंग पूल को, पर अभी तक हमारे पास पैसा नहीं आया, इसलिए हम बनवा नहीं पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्विमिंग पूल की सौगात आखिर यहाँ की जनता को कब मिलेगी, जो पिछले 10 सालों से स्विमिंग पूल का काम रुका हुआ है, आखिर ये कैसे और कब तक पूरा हो पाएगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।